हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि एनआईएसएम जो रिसर्च एनालिसिस जो सर्टिफिकेट एग्ज़ाम है जो एक्सवी जो है उसमें जो है वो नवंबर से जो है वो नए चेंजेस आ गए हैं। तो उसमें जो नवंबर से नए चेंजेस है उसमें जो है मेजर जो है वो दो चैप्टर जो है वो टेक्निकल एनालिसिस का जो है वो और जो है वो एक जो है वो कॉमोडिटी का जो है वो फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ कॉमोडिटी का जो है वो दो इंक्लूड हो गया है। और दोनों का वेटेज मिला के जो है वो 20 मार्क्स का जो है वो नया वेटेज आ गया है ना। तो ये जो एडिशन हुआ है तो बाकी जो सेगमेंट है उससे जो है वो क्वेश्चंस काफी कम हो गए हैं। इसमें जो है वो अगर आप देखेंगे कि जो मेजर जो है वैल्यूएशन प्रिंसिपल है उसमें से जो है वो आपका जो है वो पहले 16 मार्क्स का था, अब जो है वो 12 मतलब चार चार क्वेश्चन जो है कंपनी एनालिसिस और ये जो है वो वैल्यूएशन प्रिंसिपल है इससे कम हो गए। और ऊपर में भी जो है काफी जो है वो सारे जो सेगमेंट है। तो अब जो तैयारी करना पड़ेगा उसमें जो है ये टेक्निकल एनालिसिस और कॉमोडिटी वाला सेगमेंट मिला के जो है वो 20 मार्क्स एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है। मतलब जो है ज्यादातर जो है वो लॉजिकल क्वेश्चन जो है वो ज्यादा आने की संभावना है। पहले जो है वो न्यूमेरिकल बेस ज्यादा रहता था क्योंकि वैल्यूएशन और कंपनी एनालिसिस एक मेजर क्वेश्चन थे। और दूसरी जो बात है कि जो केस स्टडी के जो क्वेश्चन है, केस स्टडी के जो क्वेश्चन है पहले दो रहते थे, अब जो है वो केस स्टडी के जो क्वेश्चन है टोटल जो है वो चार रहने वाले हैं, चार रहने वाले हैं, है ना। तो ये जो है मेजर चेंजेस जो है इसमें जो है वो एनआईएसएम जो है वो एनआईएसएम का जो है वो एक्सवी जो है वो रिसर्च एनालिसिस के एग्जाम में जो है ये चेंजेस जो है वो होंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्विकली जो है वो कवर करेंगे जो है वो टेक्निकल एनालिसिस वाला जो चैप्टर है उसको पहले देखेंगे, उसके क्वेश्चंस जो है वो क्विकली जो है वो चेक करेंगे। तो टेक्निकल एनालिसिस में जो है वो बेसिकली जो है वो सिलेबस जो है वो टेक्निकल एनालिसिस और इसका जो है वो एज्यूम्शन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस है यहाँ पे, है ना। टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस है। देन उसके बाद जो है ये चार टाइप्स हैं। डॉ थ्योरी है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्टरी जो ट्रेंड्स हैं, रिवर्सल एंड कंटिन्यूअस पैटर्न है। तो एक ब्रीफली देखेंगे, बाकी इसका डिटेल में आप जो है और दूसरे जो है उसके नोट से जो है वो पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है हम लोग इसका जो है एक शॉर्ट में जो है ब्रीफली देखेंगे और उसके क्वेश्चन लेंगे, ठीक है ना। ट्रेंड लाइन करेक्ट है, बहुत ही सिंपल वे में, लेकिन काफी जो है क्वेश्चन लॉजिकल रहते हैं। तो जिसको जो है बिना प्रैक्टिस के सॉल्व करना एक जो है वो डिफिकल्ट होता है। मार्क ऐसे जो है हमको चार्ट को एनालाइज करना और उसमें जो है वो इंडिकेटर्स यूज करना, थ्योरी लगाना एक, बट जो जिसका जो थ्योरी पार्ट है वो बिना प्रैक्टिस के जो है वो डिफिकल्ट होता है। आरएसआई हो गया, मैक एमएसीडी हो गया, एमए हो गया, ओबी हो गया, तो इन सब के बेसिक क्वेश्चन जो है वो इंक्लूडेड है ना। तो इंट्रोडक्शन में आते हैं। टेक्निकल एनालिसिस का जो है वो सिंपल, इवेल्युएटिंग सिक्योरिटी बाय एनालाइजिंग स्टैटिस्टिकल ट्रेंड्स गैदर्ड फ्रॉम द ट्रेडिंग एक्टिविटी, प्राइमरीली जो है वो प्राइस और वॉल्यूम के बेसिस पे। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या करता है कि व्हाट प्राइस इज डूइंग, नॉट व्हाई इट इज डूइंग, है ना। और ओनली प्राइस पर प्राइस और वॉल्यूम जो है वो मेन इंडिकेटर होते हैं टेक्निकल एनालिसिस के। तो टेक्निकल एनालिसिस इवेलुएट सिक्योरिटी यूजिंग द प्राइस एंड वॉल्यूम डेटा। हो गया क्लियर। एंड लाइक फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है, बैलेंस शीट होता है ना, प्रॉफिट होता है, इकोनॉमी। तो फंडामेंटल एनालिसिस फोकस ऑन कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ। टेक्निकल एनालिसिस जो होता है वो क्या करता है, चार्ट हो गया, इंडिकेटर हो गया और साइकोलॉजी, है ना। तो बेसिकली जो है वो अर्निंग जो रहता है, जीडीपी रेशियो रहता है, ये सारे जो है वो फंडामेंटल एनालिसिस में कवर होता है। टेक्निकल एनालिसिस ओनली द प्राइस एंड वॉल्यूम्स में जो है वो कवर होते हैं। नेक्स्ट जो है वो कोर एज्यूम्शन ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस क्या क्या हो सकते हैं। प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग, मतलब जो ऑल इंफॉर्मेशन है, इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटिकल हो गया, इमोशनल हो गया, इनसाइडर हो गया, ये ऑलरेडी जो है वो प्राइस में रिफ्लेक्ट करते हैं। तो हमको जो है वो न्यूज़ नहीं चाहिए, अगर जो टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं तो ये ऑलरेडी प्राइस में रिफ्लेक्ट होते हैं। तो है ना, चार्ट देख के ही वो प्राइस जो है वो रीड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दिस नॉट इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट जो है ऑलवेज करेक्ट होगा। प्राइस जो है वो रिफ्लेक्ट करता है ये सब जो कलेक्टिव इंफॉर्मेशन है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इमोशनल, इंसाइडर, और जो फंडामेंटल है उसके जो बैलेंस शीट है, इन सब को जो है वो प्राइस में रिफ्लेक्ट होता है। तो एक कलेक्टिवली ओपिनियन होता है। सेकेंड थिंग जो है वो प्राइस जो है वो मूव करता है, वो ट्रेंड में करता है। मार्केट्स डोंट्स मूव रैंडमली,
है ना, या तो अप ट्रेंड में होगा, डाउन ट्रेंड में होगा या साइड वेव्स में होगा, है ना। तो वंस द ट्रेंड स्टार्ट्स कंटिन्यू जो है वो ऑफन मोर देन रिवर्स, तो जैसे ही कंटिन्यू जो ट्रेंड फॉलो अप रहता है तो उसी में जो है वो फॉलो अप करते जाता है, ठीक है ना, कंटिन्यू। सो वंस एस्टेब्लिश ट्रेंड इज मोर लाइकली टू कंटिन्यू, दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो एनआईएसएम में पूछे गए हैं, ठीक है ना। हिस्टोरी हिस्ट्री जो है वो अपने आप को रिपीट करता है, ह्यूमन इमोशंस होता है फियर, ग्रीड एंड रिपीट, तो सेम पैटर्न अपीयर अगेन एंड अगेन। सो यहाँ पे जो है वो हेड एंड शोल्डर हो गया, डबल टॉप हो गया, हैमर है, तो ये सारे जो है वो जो इंडिकेटर्स हैं ये काम करते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, ठीक है ना। मार्केट एक्शन इज प्रिडिक्टेबल, तो इसके कारण क्या होता है कि वेरी इंपॉर्टेंट है कि टू अ डिग्री जो है वो मार्केट एक्शंस आर प्रिडिक्टेबल, मतलब टेक्निकल एनालिसिस गिव्स प्रोबेबिलिटी नॉट सर्टेनिटी, है ना, एंड यूज्ड फॉर द रिस्क मैनेजमेंट। तो जैसे ऑप्शन क्या होता है कि जैसे गारंटेड प्रॉफिट होगा, नहीं हो सकता है, यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस ऊपर जा सकता है, नहीं तो फिर वो जो है वहां पे आपको जो है वो रिस्क मैनेजमेंट को जो है वो मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। देन द फिफ्थ थिंग इसमें टेक्निकल एनालिसिस में जो है वो वॉल्यूम कंफर्म द प्राइस, प्राइस अगर ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है तो आपका स्ट्रॉन्ग मूव है, और प्राइस जो है वो ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम जो है वो डाउन है तो वो वीक मूव है। तो ये जो है वो सारे जो है वो ब्रेकआउट्स जो है वो ऑब्जर्व करने में यूज होता है, ठीक है। ट्रेंड कंफर्मेशन, ट्रेंड कंफर्मेशन अगर आपका जो है अप ट्रेंड में है, साइडवेज मूवमेंट है एंड द डाउन ट्रेंड में है, ये सारे जो है आपको कंफर्मेशन जो है वो वॉल्यूम से मिलता है। एंड एक जो है वो ओबीवी जो है वो एक जो वॉल्यूम का जो है वो यहाँ पे जो है एक फिनोमिना जो है वो ओबीवी हो रहता है कि प्रीवियस डे का जो वॉल्यूम जो भी प्राइस है ना, और जिस वॉल्यूम से जो है वो नेक्स्ट डे जो है वो ओपन हो रहा है, तो अगर प्राइस बढ़ रहा है तो वो उसमें जो है क्या होगा, एक्यूमुलेट होता है, और अगर प्राइस जो है वो डाउन हो रहा है तो वहां पे जो है वो जो है वो उसमें जो है वो माइनस हो जाता है, अगर नेक्स्ट डे जो है वो प्राइस जो है वो बिलो हो रहा है और वॉल्यूम जो है वो कम आ रहा है। तो एक जो है वो क्यूमुलेटिव और जो है वो जो है कम होने वाला जो है वो एक मेथड है ओबीवी का जो है, ठीक है ना। टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस का बेसिकली जो है वो फोकस ऑन दी टेक्निकल प्राइस एक्शन रहता है, इंट्रिंसिक वैल्यू, प्राइस एंड वॉल्यूम पे रहता है, फाइनेंशियल्स पे रहता है, हॉरिजेंटल इसका जो हॉरिजन है शॉर्ट और मीडियम रहता है, इसका लॉन्ग टर्म रहता है ना। और टेक्निकल ट्रेडर्स यूज करते हैं, इन्वेस्टर्स ये फंडामेंटल के रहते हैं, ठीक है ना। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जो रहेगा वो टेक्निकल में कवर होगा। तो इस टाइप के जो है क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, ठीक है ना। नाउ द थिंग नेक्स्ट जो है वो चार्ट टाइप जो है वो लाइन चार्ट, ठीक है ना, यूज्ड ओनली फॉर द क्लोजिंग प्राइस, बेस्ट बिफोर फॉर, इन सब का जो है वो डिटेल में आप स्वयं से पढ़ सकते हैं। तो ये जो है वो ब्रीफली जो है इसमें जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो है वो क्वेश्चंस ले लेंगे, ठीक है ना। यूज फॉर द क्लोजिंग प्राइस, बेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो, तो ये लाइन रहता है नो क्लोजिंग एंड नो ओपन एंड नो हाई रहता है, डायरेक्ट जो है ये लाइन चार्ट ही रहता है, ठीक है ना। बार चार्ट रहता है ओपन हाई, है ना, ओपन रहेगा उसमें हाई रहेगा, लो रहेगा, है ना, एंड जो है वो क्लोजिंग रहता है, ठीक है ना। तो ये चार जो चीज है ओपन हाई लो क्लोज ये इसमें दिखता है, तो बेटर देन लाइन चार्ट है, इसमें वॉलेटिलिटी जो है वो देखने को जो है वो मिलती है, ठीक है ना। देन द वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो कैंडलस्टिक चार्ट है, ठीक है ना, सेम डेटा एज द बार चार्ट, विजुअली जो है वो ज्यादा क्लियर रहता है, मार्केट साइकोलॉजी रहता है, यूज्ड फॉर जैसे कि हैमर हो गया, डॉजी हो गया, ठीक है ना, एनगल्फिंग हो गया, तो ये सारे पैटर्न जो इसमें जो इंडिकेटर्स रहेंगे, है ना, हैमर जो हो गया, डॉजी हो गया, तो इन सब में जो है आपके जो है वो यूज होते हैं ये कैंडलस्टिक जो है वो, ठीक है ना। तो उसमें जो है वो ट्रेंड आइडेंटिफाई, जैसे डॉजी है, एनगल्फिंग है, तो बुलिश एनगल्फिंग है, बियरिश एनगल्फिंग है, हैमर है, तो इसमें जो है वो ट्रेंड को जो है वो आइडेंटिफाई करने में जो है वो हेल्प मिलता है इसमें जो है वो। देन द पॉइंट एंड द फिगर इग्नोर टाइम एंड वैल्यू, फोकस ओनली ऑन द प्राइस जो है, एक तो पॉइंट एंड फिगर जो है वो चार्ट होता है, तो वो जो है सिर्फ प्राइस मतलब पे ज्यादा जो है रहता है, एंड बेस्ट फॉर द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए यूज होता है। रैंको चार्ट जो होता है यूज्ड फॉर द फिक्स्ड प्राइस मूवमेंट, रिमूव्स नॉइज,
एंड बेस्ट फॉर द ट्रेंड क्लियरिटी जो है, ठीक है ना, ट्रेंड क्लियरिटी के लिए जो है वो ज्यादा यूज होता है। देन हैकिंग ऐसी जो है वो मॉडिफाइड कैंडल स्टिक होता है। स्मूदन जो है प्राइस को जो है वो स्मूथ करता है, ये जो है वो लॉन्गर ट्रेडर्स को जो है वो लॉन्गर रखता है ट्रेंड में जो है, तो इसका जो है वो यूज होता है, ठीक है ना। नौ जो है वो नेक्स्ट जो है इसमें सेगमेंट है डॉ थ्योरी का, जो है वो चार्लिस डॉ जो है वो फाउंडर है, लेटर ऑर्गेनाइज बाय विलियम हैमिल्टन एंड रॉबर्ट रिया का इसकी थ्योरी दी हुई है। तो इसमें जो है वो 6 टेनेट्स ऑफ द डॉ थ्योरी है। मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग, है ना, सेम एज इन द टेक्निकल। यहाँ पे जो है वो प्राइमरी जो है वो ईयर्स का रहता है ड्यूरेशन, और सेकेंडरी जो ट्रेंड रहता है वो वीक्स और मंथ्स का रहता है, और टर्टरी जो है वो डेज एंड वीक्स का रहता है, ठीक है ना। तो ये जो है वो 3 ट्रेंड्स रहते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टरी। टर्टरी जो है वो डे और वीक्स का रहता है, सेकेंडरी वीक्स और मंथ्स का रहता है, और प्राइमरी जो है वो ईयर्स का रहता है। तो ये ड्यूरेशन वाइज जो है वो ट्रेंड्स को जो है वो डिवाइड कर दिया गया। प्राइमरी ट्रेंड हैज अ 3 phases: accumulations, स्मार्ट मनी एंटर्स, पब्लिक पार्टिसिपेशन, ट्रेंड विजिबल रहता है। डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्मार्ट मनी जो है वो एग्जिट करता है उसमें, ठीक है ना। तो वहां पे एग्जिट कौन करता है, डिस्ट्रीब्यूशन में स्मार्ट मनी, एक्यूमुलेशन में स्मार्ट मनी एंटर करता है। पब्लिक पार्टिसिपेशन का जब ट्रेंड ऑलरेडी विजिबल है तब वहां पे रहता है। तो देर इज अ यहाँ पे तो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर जो है यूजुअली जो है वो लेट एंट्री उनकी रहती है हमेशा जो है वो। तो इंडाइसेस मस्ट, नेक्स्ट थिंग क्या है कि इंडाइसेस कौन कौन से होते हैं, निफ्टी 50 हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, निफ्टी हो गया। तो ये जो है, तो इफ सेंसेक्स इज हाई एंड निफ्टी शुड बी आल्सो हाई, तो ये जो है वो इंडाइसेस जो है एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, तब जो है आपका जो है बोलोगे कि ये जो है वो अप ट्रेंड में है या आपका जो है वो डाउन ट्रेंड में है, ठीक है ना। अगर मान लो सेंसेक्स जो है वो हाई है और जो है वो निफ्टी जो है वो लो है, दैट मीन्स यहाँ पे जो है वो एक जो है वो दोनों जो है वो कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो दैट मीन्स जो है वो कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है, ठीक है ना। तो ये डाइवर्जेंस है, दोनों जो है वो अगर डिफरेंस है तो वहां पे ट्रेंड जो है वो वीक रहता है। तो अगर ट्रेंड को स्ट्रांग रहने के लिए दोनों को जो है वो स्ट्रांग रहना इंपॉर्टेंट है, एक ही डायरेक्शन में रहना चाहिए, ठीक है ना। वॉल्यूम कंफर्म्स द ट्रेंड, ऑलरेडी जो है वो रिपीट ऑफ द इम्पोर्टेंस की इन्होंने बताया है कि वॉल्यूम ही कंफर्म करता है कि ट्रेंड जो है वो कौन से डायरेक्शन में, अपवर्ड है या डाउनवर्ड ट्रेंड है। ट्रेंड परसिस्ट अंटिल रिवर्सल, ट्रेंड रिमेन्स वैलिड है। तो ये सारे जो है वो 6 पॉइंट डॉ थ्योरी के जो है वो बताए गए हैं कि ट्रेंड जो है वो रिमेन वैलिड अनलेस जो है वो क्लियर रिवर्सल जो है वो सिग्नल नहीं मिल जाता, बेसिस ऑफ द मूविंग एवरेजेस एंड द ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस जो है। व्हाई डॉ थ्योरी स्टिल मैटर्स, बिकॉज ऑफ it explain the psychology, works with the modern tools और applies to AI and algo trading। तो ये इन सब के कारण जो है वो डॉ थ्योरी जो है वो स्टिल जो है वो मैटर करता है। मार्केट ट्रेंड जो है वो मेजर जो है वो इसमें से जो है क्वेश्चन आते हैं। प्राइमरी ट्रेंड जो है वो लॉन्ग टर्म रहता है, जो ईयरली रहता है, ड्रिवन बाय इकोनॉमी, पॉलिसी एंड लिक्विडिटी। इसके जो टाइप्स होते हैं वो बुल बियर एंड साइडवेज रहता है। इंडिकेटर्स जो रहता है, इंडिकेटर्स जो रहेगा वो हायर हाइज, हायर लोज, 50 एंड 100 डीएमए रहता है। मैकेट रहता है, एमएसीएडी ट्रेंड्स है। तो ये जो है वो 3 इंडिकेटर्स बेसिकली जो है वो इसके जो है वो एग्जाम के नोट्स में दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो जितना नोट्स है उसी को ही कवर करना है, उसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेकेंडरी ट्रेंड जो है वो करेक्शन और रैलीज, फिर से ऊपर हाई बनाया, फिर जो है वो टेम्पररी जो है वो नीचे डाउन साइड आता है, फिर वो जो है वो हाई वॉल्यूम के साथ ऊपर जाता है, तो दैट इज द सेकेंडरी ट्रेंड, है ना। रिट्रेस जो 1.3 1/3 और 2/3 ये जो है यूज होता है सेकेंडरी ट्रेंड में जो है वो। तो इसमें जो है वो फाइबोनाची जो है वो यूज होता है, आरएसआई यूज होता है एंड वॉल्यूम, ये तीनों जो है वो टूल्स यूज होते हैं सेकेंडरी ट्रेंड जो है वो आइडेंटिफाई करने के लिए। फाइबोनाची में जो है 1/3 2/3 और 3 जो है वो लेवल यूज है 0.38 0.50 एंड 0.68 यूज होता है। अगर उससे जो है आपका ट्रेंड नीचे जा रहा है तो वहां पे जो है वो आप उसको जो है वो डाउन ट्रेंड ले सकते हो। लेकिन जब तक फिबोनाची में जो है वो 0.68 है, तब जो है वो रिवर्सल के चांसेस तब तक जो है वो बने रहते हैं, ठीक है ना। टर्टरी ट्रेड जो है वो शॉर्ट टर्म नॉइज है, इंपॉर्टेंट फॉर द डेज एंड द स्विंग ट्रेडर्स के लिए जो है वो, ठीक है ना। ये जो है वो डे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो है वो ज्यादा यूज होता है ना। इसमें जो है वो विप शॉस का जो है ओवर ट्रेडिंग है, ये सारे जो है वो रिस्क जो है वो कवर होते हैं, ठीक है ना। अब इसमें जो है वो
इसके जो है वो बेसिकली जो है वो चार्ट रिवर्सल के जो है कुछ इसमें जो है क्वेश्चन है। रिवर्सल पैटर्न इंडिकेट पॉसिबल चेंज इन द एग्जिस्टिंग ट्रेंड जो है वो रिवर्सल पैटर्न इज नॉट अ वैलिड होता नहीं है जब तक जो है वो विदाउट जो है वो कंफर्मेशन होता नहीं है। जैसे कि हैंगिंग मैन है, हैंगिंग मैन जो है वो ऑकवर्ड होता है आफ्टर एन अप ट्रेंड जो है वो, ठीक है ना। तो स्मॉल रियल बॉडी रहता है, लोअर शैडो रहता है एंड लिटिल एंड द नो जो है वो इसका रहता है, ठीक है ना। सो ये जो बॉडी है ये आपका जो है वो हैंगिंग मैन का रहता है, ठीक है ना। सो दिस इज द हैंगिंग मैन बॉडी, ठीक है। तो ये आपका जो है वो हैंगिंग मैन जो है जहां बना तो उसके बाद जो है ये पूरा का पूरा जो है वहां पे जो है आपका रिवर्सल जो है वो हो जाता है, ठीक है ना। एंड सिमिलरली जो है वो हैमर है, हैमर जो है यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग जो है वो आपका जो है वो निगेटिव जो है वो कैंडल स्टिक बना, ठीक है ना, रेड कैंडल स्टिक। उसके बाद जो है अगर हैमर बन रहा है तो अगर अगला भी जो है वो ग्रीन जो है वो कैंडल स्टिक है तो एक वो कंफर्म करता है विथ हाई वॉल्यूम जो है वो अप ट्रेंड में जो है वो रिवर्सल है, बुलिश रिवर्सल है। तो हैंगिंग मैन इज फॉर दी आपका जो है वो निगेटिव डाउन साइड के लिए जब आपका अप ट्रेंड में है उसके बाद जो है वो हैंगिंग मैन बना, और उसके बाद नेक्स्ट इमीडिएट भी अगर आपका जो है वो रेड कैंडल स्टिक है तो ये कंफर्म करता है कि अब जो है वो डाउन मतलब जो है वो बेरिश जो है वो आपका जो है वो ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हो गया है। देन हैमर, हैमर भी डिस्कस किए, ऑकवर्स आफ्टर अ डाउन ट्रेंड सेम एज द हैंगिंग मैन, है ना। तो यहाँ पे जो है वो लोअर शैडो रहता है हैमर का, जो रहता है कि यहाँ पे दिस इज अ हैमर। तो हैमर यहाँ पे जो है वो एक डाउन डाउन ट्रेंड है, उसके बाद जो है एक ग्रीन सिग्नल बना, तो यहाँ पे जो है वो इसके बाद जो है वो प्राइस जो है वो अप गया, दैट इज हैम। अगर नेक्स्ट कैंडल भी जो है वो ग्रीन जो है बनता है तो ऑकवर्स आफ्टर ए डाउन ट्रेंड सेम एज अ हैंगिंग मैन, है ना। लोअर लॉन्ग लोअर शेडो रहता है, स्मॉल रियल बॉडी रहता है, सेलर ट्राई टू पुश द प्राइस लोअर, बाइज एब्जॉर्ब सेलिंग इंडिकेट द पोटेंशियल बुलिश रिवर्सल जो है, ठीक है ना। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न जो है वो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न जो है वो देख सकते हैं कि यहाँ पे बेरिश वाला है एक तो, है ना। ये एनगल्फिंग जो है वो बेरिश है, सेम जो है वो बुलिश रहता है जिसमें जो है ये रेड बॉडी रहती है और जो है ग्रीन वाली बॉडी जो है वो उससे जो है वो बड़ी रहती है। तो ये जो है ये बुलिश एनगल्फिंग जो है वो आपका जो है वो दिस इज बुलिश, आपका जो है बेरिश एनगल्फिंग हो गया, इसमें जो है वो बाई रहता है बुलिश एनगल्फिंग में, और बेरिश एनगल्फिंग में जो है वो सेल रहता है आपका, ठीक है। तो बेरिश एनगल्फिंग हो गया। डार्क क्लाउड जो है रहता है टू कैंडल पैटर्न रहता है, अपीयर्स ऑन दी टॉप जो रहता है ये, है ना। डार्क क्लाउड जो रहता है कि ये जो है यहाँ पे आपका जो है वो टॉप में रहता है, तो ये टू कैंडल रहता है इसका। एंड बेसिकली जो है वो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल रहता है। सेकंड जो है वो गैप अप बट क्लोज बिलो द मिड पॉइंट ऑफ द फर्स्ट कैंडल रहता है ना। ये जो है वो मिड पॉइंट ऑफ द ये जो है वो रहता है। तो यहाँ पे जो है डार्क क्लाउड में आपका जो है वो सेल जो है वो सिग्नल जो है वो दिखाता है इसमें जो, ठीक है ना। इट इज अ बियरिश रिवर्सल सिग्नल है ये, है ना। बियरिश रिवर्सल सिग्नल है, इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये कि ये बियरिश रिवर्सल है, बुलिश रिवर्सल है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो ज्यादा आते हैं। पियर्सिंग पैटर्न जो है वो टू कैंडल पैटर्न है, अपीयर्स नियर बॉटम, है ना। फर्स्ट रेड कैंडल रहता है एंड सेकंड जो है वो ग्रीन कैंडल रहता है, ग्रीन कैंडल क्रॉसेस अबव 50% ऑफ द प्रीवियस रेड कैंडल। तो ये भी जो है ये जो है वो बुलिश रिवर्सल है। तो मेनली क्वेश्चन जो इसमें कि ये बुलिश रिवर्सल है, ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो ज्यादा आते है ना। ये वाला जो है ये पियर्स लाइन है, ठीक है ना। फर्स्ट रेड कैंडल हो गया एंड द सेकंड वन इज द आपका दैट इज ग्रीन कैंडल एंड 50% से ऊपर है इसकी जो है बॉडी जो है वो, ठीक है ना। तो ग्रीन कैंडल कवर्स द अबव 50% ऑफ द प्रीवियस रेड कैंडल, इंडिकेट जो है वो बुलिश रिवर्सल जो है वो, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो मॉर्निंग स्टार जो है वो थ्री कैंडल रहता है, एक लॉन्ग रेड रहेगा, स्मॉल इंडिसीजन कैंडल एंड लॉन्ग ग्रीन रहेगा। स्ट्रॉन्ग जो है वो बुलिश रिवर्सल जो है ये रहता है इसका, ठीक है ना। मॉर्निंग स्टार इज द थ्री कैंडल है, लॉन्ग रेड, स्मॉल इंडिसीजन, लॉन्ग ग्रीन, और ये जो है ये आपका जो है दिस इज मॉर्निंग स्टार जो है, ठीक है ना। तो ये जो है वो बुलिश रिवर्सल है ये, ठीक है ना। यहाँ पे जो है आफ्टर डाउन ट्रेंड जो है ये अपीयर होता है ये, ठीक है ना। डाउन ट्रेंड के बाद जो है वो अपीयर होता है ये, दिस इज, है ना। तो इंडिकेट जो है वो बुलिश रिवर्सल जो है वो। सिमिलरली जो है वो इवनिंग स्टार जो है वो, इवनिंग स्टार इज अ जो है वो थ्री कैंडल पैटर्न है,
अपीयर एट द टॉप में यहाँ पे जो है होता है एक लॉन्ग ट्रेंड आ रहा है आपका जो है, उसके बाद जो है ये टॉप में अपीयर हुआ, देन इसके बाद जो है वो 3 कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल भी जो है वो रेड बड़ा सा कैंडल बना, देन उसके बाद ये जो है वो डाउन ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। सो दिस इज अ डाउन ट्रेंड एंड बुलिश रिवर्सल, बियरिश रिवर्सल जो है वो पैटर्न रहता है, ठीक है ना। दिस इज अ बियरिश रिवर्सल जो है वो, ठीक है। जो है सम टॉपिक्स 15.6 में जो है वो है ना, लोअर हाइज एंड हायर लोज जो है वो इसमें बनाते हैं, इंडिकेट्स इनडिसीजन, ब्रेकआउट कैन बी आइदर डायरेक्शन। तो ये सिमेट्रिक ट्रायंगल जो है इसमें जो है वो कवर होता है। सिमेट्रिक ट्रायंगल में देखेंगे कि ये जो है इस टाइप का जो है वो आपका पैटर्न रहेगा, ठीक है ना। ये जो है वो लोअर हाइज, ठीक है ना, लोअर हाइज बनाता है, ये लोअर हाइज बनाते जाएगा, एंड द हायर लोज जो है ना, लोअर हाइज एंड जो है वो हायर जो है वो लोज बनाते जाएगा, दैट विल बी कवर्ड इन द सिमेट्रिक ट्रायंगल जो है वो इस टाइप का पैटर्न इसमें रहता है। और ये एक किसी भी डायरेक्शन में जो है या तो ऊपर ब्रेकआउट या नीचे भी किसी भी डायरेक्शन में जो है वो ब्रेकआउट जो है वो कर सकता है। इसका जो है असेंडिंग ट्रायंगल हो गया विच इज अप ट्रेंड में रहता है, फ्लैट रेजिस्टेंस, ठीक है ना। देन असेंडिंग ट्रायंगल हो गया, दिस इज असेंडिंग ट्रायंगल हो गया, डिसेंडिंग ट्रायंगल हो गया। तो इस टाइप के जो है वो फ्लैग एंड पिनेट्स में जो रहता है कि आपका जो है वो एक फ्लैग रहता है, शार्प मूव, शॉर्ट साइड वेज पॉज कंटिन्यूअसली। तो फ्लैग जो है वो स्मॉल रेक्टेंगल होता है, चैनल होता है ना। तो इसमें जो है वो प्राइस यहाँ पे जो है वो शार्प मूव, साइड वेज पॉज, कंटिन्यूएशन रहता है, फ्लैग जो है वो रेक्टेंगल होता है, एंड पिनेट जो है वो स्मॉल ट्रायंगल होता है। तो यहाँ पे फ्लैग पोल को यूज किया जाता है टू कैलकुलेट द टारगेट जो है। तो जैसे ये यहाँ पे जो है ये फ्लैग पोल है, इधर भी ये जो है वो फ्लैग पोल है, बुलिश फ्लैग हो गया, है ना। ये जो है एक रेक्टेंगल टाइप का, ये जो है वो ब्लू, ये डिफरेंट टाइप ऑफ द फ्लैग है। तो ये एक बेसिक स्टडी इसका जो है वो करना रहेगा इसमें, ठीक है ना। देन नेक्स्ट जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस वेयर द डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, जहाँ पे जो है वो डिमांड जो है वो ग्रेटर रहता है सप्लाई से, वो जो है वो सपोर्ट कहलाता है। रेजिस्टेंस जो है वो प्राइस जो है वहां पे जो है वो सप्लाई जो है वो डिमांड से जो है वो से अधिक रहता है, तो वो रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है ना। तो एक्ट्स लाइक अ सीलिंग। तो ये सिंपल क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे जो है वो पूछे जा सकते हैं इसमें जो है वो। तो यहाँ पे जो है क्यों मैटर करता है, स्टॉप लॉस प्लेसमेंट, ट्रेंड कंफर्मेशन, तो इससे जो है वो एक क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो मूविंग एवरेज में जो है वो टाइप ऑफ जी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन में डायगोनल रहता है, हॉरिजॉन्टल फ्लैट प्राइस लेवल रहता है। फिबोनाची में जो है रिट्रेसमेंट 38.2% एंड 61, है ना। तो पिवोट पॉइंट जो है होता है वो इंट्राडे लेवल्स के लिए जो है वो किया जाता है, ठीक है ना। तो ब्रोकन सपोर्ट जो रहता है, कई जब सपोर्ट जो है वो ब्रेक होता है तो वो जो है वो नया रेजिस्टेंस बन जाता है, ठीक है ना। एंड जब रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक होता है तो वो नया सपोर्ट बन जाता है। तो इस टाइप के जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। देन द ट्रेंड लाइन जो है वो ड्रॉ करना, कनेक्ट हायर लोज, है ना, एंड कनेक्ट लोअर हाइज जो है वो ट्रेंड लाइन, जैसे आपके जो है हाउ टू यूज द पिवट पॉइंट आर द फिक्स्ड प्राइस लेवल यूज टू फाइंड द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर द डे, है ना। तो ये बेसिक जो है वो डेटा जो है वो पिवट पॉइंट, जैसे रेजिस्टेंस 1 है, 2 है, 3 है, तो इसका जो बेसिक जो है वो पिवट पॉइंट का जो वो थ्योरी है ना। सेंट्रल लेवल जो है वो पिवट रहता है, रेजिस्टेंस लेवल R1 R2 एंड सपोर्ट लेवल S1 S2 रहता है। अगर प्राइस पिवट से ऊपर है तो बुलिश है, पिवट से जो है वो नीचे है तो बेरिश है ना। R इज द लेवल वेयर दिस है, ठीक है। सो बॉलिंजर बैंड एक जो है इसमें जो है एक और जो है टॉपिक जो है जनरली मेंशन किया गया है। तो मूविंग एवरेज जो है वो 20 DMA का यूज होता है। अपर बैंड जो होता है 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन मूविंग एवरेज पर, एंड लोअर बैंड जो है वो 2 इंटू जो है स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो रहता है। अगर 22 मूविंग एवरेज जो है वो 100 है और 5 जो है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो अपर बैंड क्या हो जाएगा, 110 का हो जाएगा, एंड लोअर बैंड जो है वो 90 का हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो है बैंड जो है वो बॉलिंजर बैंड का जो है ये सारे जो है वो कैलकुलेशन है, ठीक है ना। अगर प्राइस जो है वो 110 के नियर है मतलब अपर बैंड में है, प्राइस टचेस लोअर बैंड अगर 90 को टच करता है तो यहाँ पे प्राइस फॉल कैन फॉल जो है वो बिलो, तो यहाँ पे जो है वो स्टॉक इज इन द ओवरसोल्ड में रहेगा, ठीक है ना। तो ठीक है, तो ये इसका जो है ये बेसिक यहाँ पे डायग्राम है आपका जो है वो इस दो बैंड के बीच में रहता है, ठीक है ना।
मिडिल बैंड, अपर बैंड एंड लोअर बैंड के बीच। और टॉपिक है एडीएक्स का जो है वो एडीएक्स टेल हाउ स्ट्रॉन्ग इज द ट्रेंड, है ना। अगर डायरेक्शन वाला रहता है, नॉट विच डायरेक्शन इट इज मूविंग, डायरेक्शन कम फ्रॉम द प्लस डीएमआई एंड माइनस डीएम। अगर एडीएक्स जो है वो लेस देन 20 है तो वीक है, साइडवेज मार्केट है। एडीएक्स 20 to 25 मतलब ट्रेंड स्टार्टिंग है। एडीएक्स जो है वो 25 से अबव है तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। तो ये सारे जो है वो टॉपिक जो है वो में रहेगा, लेस देन 25 रहेगा तो वहां पे जो है वो वीक है ना, तो वहां पे डाउन ट्रेंड में रहेगा। एडीएक्स अगर 40 से ऊपर है तो वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रहेगा। तो यहाँ पे जो है वो बाइंग प्रेशर प्लस डीएमआई और माइनस डीएमआई इसमें जो है वो दिखाया जाता है। ओके, तो इसमें जो है वो बेसिक जो है वो टेक्निकल इंडिकेटर मूविंग एवरेज हो गया। मैकेट में जो है वो ये सारे जो है वो इंडिकेटर मूविंग एवरेज जो है ना, लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं, आइडेंटिफाई ट्रेंड इंडिकेशन। तो ये मैकेट हो गया। 12 ईएमए टू -26 जो है ईएमए हो गया, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सिंगल लाइन जो है वो 9 ईएमए जो है मैकेट हो गया। अगर अबव द सिग्नल हो गया, सिग्नल लाइन, तो वहां पे जो है वो आपका जो है वो बाई है। एंड सेल है अगर जो है वो मैकेट जो है वो क्रॉसेस द सिग्नल लाइन के बिलो है। तो मैकेट इज अ मोमेंटम है, नॉट अ प्राइस जो है वो इंडिकेटर है। तो ये 2-3 इंडिकेटर आपको करना है। आरएसआई के बारे में जो है अगर ओवरबॉट है तो 70 से ऊपर है, रेंज जो है वो 0 से 100। तो बेसिक जो है वो सिंपल इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओवरसोल्ड है लेस देन 30। बुल मार्केट में आरएसआई रेयरली बिलो 45 एंड बियर मार्केट में आरएसआई जो है वो होता है कि बिलो जो है वो एबो जो है वो 55 मुश्किल से जाता है। तो ये सारे जो है वो न्यूमेरिकल मतलब जो बेसिक जो है क्वेश्चन जो है इसमें जो है वो पूछे जा सकते हैं। एडीएक्स क्या करता है, स्ट्रेंथ बताता है, नॉट डायरेक्शन। एडीएक्स 25 है तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, यूज विद प्लस डीएमआई एंड द माइनस डीएमआई जो है वो, ठीक है ना। वॉल्यूम बेस्ड इंडिकेटर जो है वो ओबीवी है ना। वॉल्यूम लीड द प्राइस, डाइवर्जेंस, अर्ली रिवर्सल सिग्नल जो है वो बताता है, ठीक है ना। तो इसमें जो है वो बेसिक जो है वो क्वेश्चन जो है वो देखेंगे कि 50 क्वेश्चन जो है देखेंगे कि इस टाइप से क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस प्राइमरली स्टडीज विद द, है ना। तो इसका आंसर जो है वो प्राइस एंड वॉल्यूम्स है। एज्यूम्शन, प्राइस, डिस्काउंट, एवरीथिंग मींस जो है आपका जो है ऑल इंफॉर्मेशन इज रिफ्लेक्टेड इन द प्राइस। इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर द शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म ट्रेडिंग विच इज नॉट अ कोर एज्यूम्शन ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस, है ना। प्राइस आर दी रैंडम, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस फोकस ऑन मोर आपका जो है वो व्हाट प्राइस डज। टेक्निकल इंडिकेटर प्रोवाइड्स द प्रोबेबिलिटी। तो ये थोड़े कंफ्यूजिंग रहते हैं लेकिन प्रैक्टिस करने से इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। विच मार्केट पार्टिसिपेंट यूज द टेक्निकल एनालिसिस, दैट इज जो है आपके जो है वो ट्रेडर, और स्विंग ट्रेडिंग भी रहता है इसमें। वॉल्यूम इज इंपॉर्टेंट बिकॉज द कंफर्म द प्राइस मूवमेंट्स। टेक्निकल एनालिसिस वर्क बेस्ट विद द आपका जो है वो लिक्विड मार्केट में काम करता है, ठीक है ना। विच स्टेटमेंट इट्स ट्रू, टेक्निकल एनालिसिस इग्नोर्स द फंडामेंटल्स, है ना। अ लाइन चार्ट यूजेस जो है वो, लाइन चार्ट क्या यूज करता है, ओनली जो है वो क्लोजिंग प्राइस को यूज करता है। विच चार्ट बेस्ड टू द मार्केट साइकोलॉजी, दैट इज जो है आपका कैंडलस्टिक जो है वो चार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसको अगर नहीं पढ़ेंगे तो थोड़ा सा जो है वो सभी जो है वो सेम ही लगेगा। OHLC चार्ट इज ऑल्सो नोन एज अ बार चार्ट है, ठीक है ना, आंसर जो है वो, ठीक है। एंड विच चार्ट इग्नोर्स टाइम कंप्लीटली, दैट इज सी। पॉइंट एंड फिगर जो चार्ट है ये जो है वो कंप्लीटली जो है वो टाइम को इग्नोर करता है। रैंको चार्ट्स आर बेस्ड ऑन फिक्स्ड प्राइस मूवमेंट। हैकिंग ऐसी चार्ट्स आर यूज्ड आपका जो है वो स्मूथ प्राइस एक्शन, जो लॉन्ग ट्रेंड के लिए जो है वो यूज होता है। विच चार्ट इज बेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म ट्रेंड विजुअलाइजेशन, दैट इज लाइन चार्ट, ठीक है ना। डॉ थ्योरी के बारे में क्वेश्चन है। डॉ थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय द चार्ल्स डॉ। अकॉर्डिंग टू द डॉ थ्योरी हाउ मेनी ट्रेंड्स एग्जिस्ट, दैट इज आपका जो है वो 3, ठीक है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टरी। हाउ लॉन्गेस्ट ट्रेंड इज कॉल्ड, द लॉन्गेस्ट ट्रेंड इज कॉल्ड आपका जो है वो प्राइमरी ट्रेंड है, ठीक है ना। सेकेंडरी में क्या रहता है, वीक टू मंथ, एंड डे टू वीक में आपका जो है वो टर्टरी रहता है ना। सेकेंडरी ट्रेंड इज यूजुअली लास्ट एट वीक टू मंथ रहेगा। एक्यूमुलेशन फेज इंडिकेटेड आपका स्मार्ट मनी एंट्री, ठीक है ना, सी हो गया इसका ऑप्शन।
indices must confirm each other means जो है वो multiple indices जो है वो should move together according to Dow theory. ना trend continue until जो है वो क्या होता है कि आपका जो है वो clear reversal occurs होता है. Volume should increase in the direction of the primary trend जो है वो. Reversal pattern क्या होता है? Hanging man occurs after the यहाँ पे जो है वो अप ट्रेंड, ठीक है ना. एंड हैमर्स पैटर्न इंडिकेट्स यहाँ पे जो है वो बुलिश रिवर्सल, ठीक है. बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न रिक्वायर्स कितने कैंडल चाहिए इसमें? 3 कैंडल चाहिए. बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न इज स्ट्रॉन्गेस्ट व्हेन आपका जो है वो कैंडल्स आर स्मॉल. मॉर्निंग स्टार इज अ 3 कैंडल जो है वो बुलिश पैटर्न. ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखना है, ठीक है. इवनिंग स्टार सिग्नल इज आपका जो है वो बेयरिश रिवर्सल, ठीक है ना. अ रिवर्सल पैटर्न इज वैलिड ओनली आफ्टर द कंफर्मेशन. कंटिन्यूएशन पैटर्न सिमेट्रिकल ट्रायंगल शोज आपका जो है वो दैट इज इनडिसीजन. असेंडिंग ट्रायंगल इज नॉर्मली जो है वो बुलिश जो है वो जनरली रहता है. And descending triangle is usually appears in the downtrend market में रहता है. Flag and pennants are जो is a continuation pattern में रहता है, ठीक है. And the sharp move before a flag is called a flag pole, ठीक है ना. जो जिसमें sharp move आता है उसको flag pole कहा जाता है. Target in the direction pattern is measured using जो है वो हाइट ऑफ द ट्रायंगल जो है वो, ठीक है ना. सपोर्ट और लाइन ट्रेंड लाइन इंडिकेटर्स में क्वेश्चन जो रहेगा, सपोर्ट इज अ लेवल वेयर जो है आपका क्या होगा, डिमांड जो है वो डोमिनेट्स करता है ना. रेजिस्टेंस इज एक्ट्स लाइक अ सेलिंग. तो इससे इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं. ब्रोकन रेजिस्टेंस ऑफन बिकम्स जो ब्रोकन रेजिस्टेंस है वो न्यू सपोर्ट बनते हैं. अ वैलिड ट्रेंड लाइन नीड्स एटलीस्ट आपका जो है वो 2 पॉइंट्स, ठीक है ना. चैनल्स आर फॉर्म्ड यूजिंग पैरेलल ट्रेंड लाइंस, ठीक है. एंड मूविंग एवरेजेस आर लैगिंग इंडिकेटर्स. तो इसमें काफी कंफ्यूजिंग रहता है, इसीलिए जो है एक बार पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा. जैसे मैकेड है, मैकेड इज कैलकुलेटेड एज अ 12 EMA minus 26 EMA. RSI ranges between 0 to 100, ठीक है ना. RSI above 70 indicates the overbought zone, ठीक है. एंड ADX measures only the trend strength not the directions, ठीक है ना, ठीक है ना. एंड विच इंडिकेटर ऑफन लीड्स द प्राइस जो है वो OBV जो है वो प्रीवियस डे का जो वॉल्यूम जिसमें एक्यूमुलेट होता है उसको OBV बोला जाता है, ठीक है ना. सो दिस आर द क्वेश्चंस बेसिकली नीड ये जो है वो कवर होते हैं. तो इतना जो है वो टेक्निकल चैप्टर 15 में जो है अब अगर आप कवर करेंगे, कुछ केस स्टडी भी जो है इसमें टेक्निकल चार्ट में इतना ही रहेगा. टेक्निकल जो चैप्टर जो ऐड हुआ है उसमें इतना जो है एक बेसिक जो है हमने कवर कर दिया. एक जो और चैप्टर जो है वो कमोडिटी वाला वो जो है वो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो कवर कर